प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता के बाद, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद मीडिया के सामने आकर, टीवी पर आकर, कैमरे पे आकर बधाई दी और फोन पर बात की, वो भी कैमरे के सामने। फोन पर तो बात कर रहे थे लेकिन सारी रिकॉर्डिंग तो कैमरे में हो रही थी। तमाम जितनी भी सफलताएं थी उन सफलताओं को लेकर श्रेय तो प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 70 सालों में जितना ध्यान इसरो पर किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जिसकी वजह से चांद तक भारत पहुंच गया। भारत की सफलता, वैज्ञानिकों की सफलता और मेहनत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चमकता चेहरा हर एड पे, हर इश्तिहार में नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री टीवी पर भी खूब चमक रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसी इसरो के बजट में मोदी सरकार ने जो कटौती की थी उसकी वजह से चंद्रयान का ये मिशन खतरे में पड़ सकता था। बजट में कटौती के बाद भी वैज्ञानिकों की मेहनत के बल पर चंद्रयान-3 सफल हो पाया, लेकिन श्रेय तो प्रधानमंत्री के खाते में जा रहा है, मोदी सरकार के खाते में जा रहा है। वैज्ञानिकों से कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर कम बजट में आपने ये कैसे कर दिखाया, आपने ये कमाल कैसे कर दिखाया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। इसरो के बजट में कटौती हुई। मानव मिशन जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर काम कर रहे इसरो के बजट में कटौती चौंकाने वाली थी। बजट में इसरो के लिए 12,543 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जबकि इससे पहले यह बजट 13,700 करोड़ रुपए का था, यानी बजट घटा दिया गया। मोदी सरकार ने स्पेस साइंस, चंद्रयान-3 सहित तमाम प्रोजेक्ट पे बजट 32% तक काट दिया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने अपने संकल्प से इतनी बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए जरा सी भी देरी किसी ने नहीं की। क्या अब इस बजट की कटौती को वापस करते हुए वैज्ञानिकों से माफी मांगेगी मोदी सरकार? क्या वैज्ञानिकों को इस विराट उपलब्धि के लिए कोई स्पेशल प्रमोशन, स्पेशल पैकेज या इसरो के लिए कुछ स्पेशल आवंटन किया जाएगा? मोदी सरकार ने इसी साल स्पेस साइंस बजट में चंद्रयान-3 सहित सूर्य के अध्ययन पर भेजे जा रहे आदित्य L1 का बजट 32% तक काट दिया। इतने कम संसाधन में भी हमारे वैज्ञानिकों ने जंग फतह कर ली और जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो प्रधानमंत्री लाइव आ गए। सभी चैनल पर इसरो के वैज्ञानिकों की जगह प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगने लगी और इसरो के वैज्ञानिक कहीं पीछे रह गए। इसरो के वैज्ञानिकों के फोटो हटा दिए गए और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को लगा दिया गया। यह दिन रात उस इसरो के कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है जिन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। जी हां, रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स को 17 महीने तक सैलरी नहीं दी गई, जबकि जानकारी यह भी है कि रांची के इसी कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने इसरो के इस सफल मिशन के लिए बेस बनाया था। इस कंपनी में 2700 कर्मचारी और 450 अधिकारी हैं। इस कंपनी ने चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग पैड को तैयार किया। इसका ऑर्डर कंपनी को इसरो ने दिया था। HEC इंजीनियर्स अपने घर और रिश्तेदारों से उधार लेकर अपने घर का खर्चा चला रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तय समय से पहले इसरो को लॉन्चिंग पैड दे दिया। और आज ये मिशन जब सफल हो गया, सफलता मिलते ही सब कैमरे के सामने आने लगे, फोन पर बात करने लगे, हंसने और मुस्कुराने लगे। लेकिन जब सैलरी नहीं मिल रही थी, सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो किसी ने भी इन कर्मचारियों के परिवार वालों से इनकी परेशानी के बारे में नहीं पूछा था। सफलता मिलते ही प्रधानमंत्री भी सामने आ गए और वाहवाही प्रधानमंत्री की होने लगी, लेकिन इसरो के कर्मचारियों से लेकर इस मिशन के लिए लॉन्चिंग पैड बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों तक सभी ने किस तरह से आर्थिक नुकसान को झेला है, आर्थिक कटौती को झेला है, कितनी परेशानियों को झेला है, उसके बाद यह सफलता हासिल की है, इस बारे में किसी ने कुछ सोचने की जरूरत महसूस नहीं की। क्या मोदी सरकार इसका प्रायश्चित करेगी और इन तमाम कर्मचारियों को उनकी बची हुई सैलरी भी वापस करेगी, ऊपर से कुछ प्रोत्साहन राशि और बोनस भी दिया जाएगा? सवाल इस बात का है कि हम सफलता और श्रेय लेने के लिए तो आगे आ जाते हैं, लेकिन कठिनाई के वक्त क्यों साथ खड़े नहीं होते?